उत्तराखंड में सशक्त भू कानून क्यों चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों के भीतर हुई दो घटनाओं से मिल जाएगा। पहली घटना अल्मोड़ा के डांडा कांडा की है। यहाँ पर दिल्ली सरकार में प्रशासनिक अधिकारी रहे एवी प्रेमनाथ ने प्लीजेंट वैली स्कूल के नाम पर जमीन कब्जाई। प्रेमनाथ की तरफ से बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की पुष्टि भी हो चुकी है। स्थानीय निवासी गोपाल सिंह बिष्ट का तो ये भी आरोप है कि एवी प्रेमनाथ ने स्कूल से लगी उसकी ही जमीन से उसे बाहर निकाल फेंकने की धमकी भी दी। शुरुआत से इस मुद्दे पर मुखर रही उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने आरोप लगाया है कि जांच करने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रेमनाथ की पत्नी ने गांव में ही 100 नाली जमीन खरीद ली। जांच की तो पता चला कि उसने फर्जी दस्तावेजों के बूते खुद को भीमताल का भूमिधर बताया है। बता दें कि एवी प्रेमनाथ को बाद में किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया और तब दिल्ली सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया था। दूसरी घटना रुद्रपुर के नानीसार की है। आरोप है कि हरीश रावत सरकार ने नानीसार में आवासीय इंटरनेशनल स्कूल खोलने के नाम पर ग्राम समाज की 353 एकड़ भूमि जिंदल ग्रुप को गुपचुप तरीके से आवंटित कर दी। आरोप ये भी है कि पट्टा स्वीकृत न होने के बाद भी जिंदल ग्रुप ने जमीन पर कब्जा कर लिया और रातों रात सैकड़ों हरे पेड़ों पर आरियां चला दी। 2016 में इस प्रकरण को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए और आज भी इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और नानीसार बचाओ संघर्ष समिति प्रमुखता से उठाती रहती है। इन दो घटनाओं से आप समझ ही गए होंगे कि सशक्त भू कानून होगा तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा, लेकिन सिर्फ इस एक वजह के लिए उत्तराखंड को सशक्त भू कानून नहीं चाहिए। अभी तक आप समझ रहे होंगे कि सख्त भू कानून आएगा तो बाहरी उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन नहीं, उत्तराखंड के लिए सख्त भू कानून की मांग उससे काफी ज्यादा है। अगर उत्तराखंड का भू कानून यहाँ के हालातों को देखकर बनाया जाता है तो ये न सिर्फ अतिक्रमण पर रोक लगाएगा बल्कि ये उत्तराखंड में पलायन रोकने, कृषि भूमि बढ़ाने समेत कई अन्य मोर्चों पर मदद कर सकता है। जिस सख्त भू कानून की मांग उठाई जा रही है वो जरूरी है कि सिर्फ बाहरियों के जमीन खरीदने पर रोक लगाने तक सीमित न रहे। हिमांतर पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में इतिहासकार और हिमालय के मुद्दों पर मुखर रहने वाले प्रोफेसर शेखर पाठक कहते हैं कि उत्तराखंड में नया और सशक्त भू कानून आज की परिस्थितियों के हिसाब से लाया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वो मौजूदा दौर में लागू भू कानून के काले कानूनों को निरस्त कर दे। सरकार भूमि बंदोबस्त करे और लगातार घटती कृषि भूमि में वृद्धि करने के लिए काम करे। वो कहते हैं कि ये कम से कम 30 से 33% हो। सीलिंग की जमीनों का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए और जिन जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है उनको सरकार अपने कब्जे में ले और उन पर कार्रवाई करे। किसी भी बाहरी व्यक्ति को जमीन खरीदने का अधिकार न दिया जाए। शेखर कहते हैं कि कृषि जमीन की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और पूरे उत्तराखंड में चकबंदी लागू हो। शेखर पाठक कहते हैं कि जब दूसरे हिमालयी राज्यों में जमीन को लेकर सख्त कानून हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं। वो कहते हैं कि ये नियम सिर्फ उत्तराखंड की जमीन बचाने के लिए नहीं बल्कि हिमालय को बचाने के लिए भी जरूरी है। उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टियों को समझने की जरूरत है कि वो भी हिमाचल की तर्ज पर काम करे। हिमाचल ने पहले अपनी जमीन को बचाया और फिर उसे विकसित करने पर फोकस किया। उत्तराखंड को अपने एक अलग भू कानून की जरूरत है जिसको हिमाचल प्रदेश समेत दूसरे हिमालयी राज्यों के कानून देखकर बनाया जा सकता है, लेकिन आखिर में ये उत्तराखंड में कृषि के लिए परिस्थितियां बेहतर करने वाला, पलायन रोकने वाला और स्वरोजगार पैदा करने वाला होना चाहिए।